नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परख सर्वेक्षण 2024 की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दिनांक 18/11/2024 को राज्य स्तरीय मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के समस्त शासकीय, निजी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय के कक्षा तीसरी, छठवीं एवं नवीं के समस्त विद्यार्थी शामिल हुए। प्रथम मॉक टेस्ट के पश्चात आप सभी को मॉडल आंसर का इंतज़ार होगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा छठवीं के परख मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर को देखते हैं और जानेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मॉडल आंसर को। तो चलिए आपके सामने कक्षा छठवीं के दिनांक 18/11/2024 को संपन्न हुए परख मॉक टेस्ट का मॉडल आंसर यहाँ उपलब्ध है और ये मॉडल आंसर एजू पोर्टल के द्वारा तैयार किया गया है, अर्थात छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न था, इसमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है बी, 5 जून को। दूसरा प्रश्न है, इसमें से कौन सी आपदा सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से घटित होती है और बार बार आती है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी है बाढ़। तीसरा प्रश्न था, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जीवन का विनाश हो जाएगा। चौथा प्रश्न, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। तो सही ऑप्शन ए, अम्ल वर्षा है। पांचवा प्रश्न है, उस बल का क्या नाम है जो हर चीज को पृथ्वी तरफ खींचता है? आप सभी को विज्ञान में पढ़ते हैं। सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां नंबर के प्रश्न है, इंद्रधनुष यानी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है बैगनी, जिसको कहते हैं बैजानी हप्पी नाला। सबसे ऊपर होता है बैगनी। तो सही ऑप्शन बी, बैगनी। सातवां प्रश्न है, ऐसा जोड़ा जो जीव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया था, जो एक जोड़ा था पत्थर और सीमेंट, जो कि जीव नहीं है, ये निर्जीव है। आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हमारे मानव शरीर में कितने हड्डी पाए जाते हैं? 206 हड्डी। नौवां प्रश्न है, डेंगू नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? तो ये मच्छर का नाम है एडिज एजिप्टी। इस मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होता है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो सबसे ज़्यादा जो गैस विद्यमान है वो है नाइट्रोजन। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन उपलब्ध है। भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है? तो भविष्य के ईंधन की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने से पानी और ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा हमारे ऊर्जा जो है हमारे लिए लाभप्रद है और पानी जो बनता है वो भी हमारे लाभप्रद है। तो इस प्रकार से इसमें पर्यावरण में किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। 12वां नंबर के प्रश्न है, पृथ्वी के 4 परिमंडलों में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो पृथ्वी के 4 परिमंडल आप जानते होंगे, जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल होता है। तो इसमें आयन मंडल शामिल नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, इसको कहते हैं वायुमंडल। जीव मंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो हम जानते हैं सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है? तो ये है 71% भाग पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितने सेल्सियस मापने में कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। संख्या 5030 का संख्या नाम है। तो ये संख्या जो दिया हुआ है 5030, इसको ना पढ़ेंगे इसको 5030। संख्या 5030 का संख्या नाम क्या है? तो इसका नाम है 5030। 19 नंबर के प्रश्न है। 19 नंबर के प्रश्न है, 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? तो आप गिनती करके देखेंगे, इसमें 8 शून्य होते हैं।
जो कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं उन्हें कौन सा कोण कहते हैं? तो 90 से कम वाले को बोलते हैं न्यून कोण। 10 किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं? तो कितना होगा? 10,000 मीटर। 1,000 का 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का 10,000 होगा। सामान को बेचने की कीमत को कौन सा मूल्य कहते हैं? तो बेचने वाले मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य। एक घड़ी में 6 बजे हैं, उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है उसका मान कितना होगा? एक घड़ी में 6 बजे हैं, तो मान के चलिए 6 बजा है, तो हमारी घंटा का जो कांटा है 6 में रहेगा और बड़ा जो मिनट का कांटा है वो 12 में रहेगा। इस प्रकार से एक सीधे में रहेगा, इसलिए 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर देखिए 10, 15, 25, 40 और 60 प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पर 60 के बाद प्रश्नवाचक है, तो इसमें कौन सा अंक आएगा? तो इसके बीच में संबंध देख लेते हैं। 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है, 15 और 25 के बीच में 10 का अंतर है, और 25 और 40 के बीच में 15 का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाए? 5, 10, 15, तो यहाँ पर 20 का अंतर है, तो 20 के बाद ये 25 का अंतर रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? 60 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85। तो अगला है 25वां प्रश्न है, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का कुल योग कितना है? विषम संख्या जानते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है। तो ये 1 से लेकर 5 तक के बीच में जो भी विषम संख्या है, तो 1 से 50 तक एक को भी शामिल करना है, तो सभी विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 625। 1 से लेकर के 50 तक हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये होगा 625। 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक कितनी बार प्रयोग किया जाता है? तो ये 1 कितनी बार आता है? 21 बार। 6 पेन का मूल्य 42 रुपया है, तो 1 दर्जन पेन का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर आएगा 84। जैसे 42 में हम 6 का भाग देते हैं, 6 सत्ते 42, अर्थात एक पेन का मूल्य 7 रुपया, तो 1 दर्जन अर्थात 12 पेन का कीमत हो जाएगा 12 सत्ते 84। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो है 0। निम्न आकृति में छायांकित भाग है, देखिए एक दिया हुआ है, इसके आधा भाग को डार्क किया गया है, तो ये कहलाएगा 1/2। 30 नंबर के प्रश्न है, प्रथम 6 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? मतलब प्रथम 6 सम संख्या, शुरुआत 2 से करना है, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से 6 जो सम संख्या है उसका औसत, उनका योगफल ज्ञात करके हमें 6 से भाग देना है। तो सभी को जोड़ते हैं 42 आता है, 42 में 6 का भाग देते हैं तो 7 आता है, इसी प्रकार से औसत हो जाएगा 7। 31 नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या घन नहीं है? तो घन किसे कहते हैं? उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे घन संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर है 81 घन संख्या नहीं है। 32 नंबर के प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का योग 28 है तो दोनों का अनुपात 1:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 21। 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्या 10 और 20 के बीच में है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है। इन सभी संख्याओं का जो हम औसत निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा 15। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु की 3 गुनी होगी। वर्तमान में मनीषा की आयु कितना है? तो इसको हल कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनेगा? जैसे यहाँ पर है सजा जास, हम इधर से पढ़ेंगे या इधर से पढ़ेंगे दोनों समान आएगा, सजा, और इधर से पढ़ेंगे तो भी सजा। तो सही ऑप्शन सजा जास होगा। 36 नंबर का प्रश्न है, 36 नंबर के प्रश्न है, बगीचे को देखकर मेरा मन खुश हो गया। क्या चीज़ देखकर खुश हुआ? सुंदरता। जिस कहानी को तुम अपने बड़ों के मुख से सुनते हो उसे क्या कहते हैं? लोक गाथा। कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण है? तो इसमें ई, ए, उ, आ, उ
ये दिया गया है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ जो मॉडल आंसर जारी किया है इसको दिया गया है। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? धन की देवी की। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अनिल। वह बहुत सुंदर लड़की है। उक्त वाक्य में विशेषण का चयन किया गया है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है जो विशेषता बताता है? सुंदर। बंद का विलोम शब्द कौन सा होगा? बंद का उल्टा होता है खुला। प का उच्चारण स्थल क्या है? तो प बोलेंगे तो होंठ स्पर्श होता है, इसलिए इसको ये हो जाएगा होस्ट। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है परंतु शब्दों के प्रारंभ में लगकर नया शब्द निर्माण होता है, आप जानते हैं इसको कहते हैं उपसर्ग। जो शब्द के पूर्व में जुड़ता है उपसर्ग कहते हैं। बुदबुदाना का क्या अर्थ होता है? बुदबुदाना का अर्थ होता है धीरे धीरे बोलना। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? स्वर। 47 नंबर के प्रश्न है, हिंदी की किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम जानते हैं हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारा मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। हिंदी वर्णमाला के री के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो उन क्यों आता है, उसके बाद फिर ऋषि क्री आता है। ऋषि क्री के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो क्या आता है? उन क्यों आता है। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गाल बजाना का मुहावरे का अर्थ होता है बकवास करना। तो इस प्रकार से कक्षा 6वीं के लिए राज्य स्तरीय परख मॉक टेस्ट में 51 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनका मॉडल आंसर है। तो इस मॉडल आंसर का PDF मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं।